रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्सेल में इंडेक्स फार्मूला कैसे लगाते हैं ये जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंडेक्स फार्मूले से क्या होता है। देखिए, इंडेक्स फार्मूले का इस्तेमाल करके हम डेटा में से किसी भी वैल्यू को पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सा डेटा है और उसमें से आपको कोई वैल्यू को पता करना है, कोई रिजल्ट निकालना है, तो उस काम के लिए आप इंडेक्स फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात की इंडेक्स फार्मूला वी लुकअप की तरह ही काम करता है, लेकिन इंडेक्स फार्मूला वी लुकअप से थोड़ा सा एडवांस है। इंडेक्स फार्मूले को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा बनाया है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम इंडेक्स फार्मूला समझेंगे और इंडेक्स फार्मूले को मैं आपको दो तरीके से समझाने वाला हूँ, इसलिए जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने डेटा बनाया है इसकी प्रैक्टिस फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इंडेक्स फार्मूला आप जहाँ पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करिएगा। सबसे पहले लगाना है आपको बराबर का निशान और टाइप करना है इंडेक्स। जैसे ही आप इंडेक्स टाइप करना शुरू करेंगे एक्सेल जो है खुद आपको फार्मूला सजेस्ट करेगा। आप इस पर डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हो, या फिर जो है कीबोर्ड में टैब बटन होता है उसको दबाने से ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है अरे में आपको जो है उस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देना है जहां पर आपने डेटा बनाया है। तो मैं हेडिंग से लेकर के यहां तक पूरा डेटा सिलेक्ट कर देता हूं। डेटा सिलेक्ट करना बहुत आसान है। पहली वाली सेल पर क्लिक करिएगा, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है पहली वाली सेल पर क्लिक करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा करके राइट एरो को प्रेस करिएगा तो यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। डाउन एरो को प्रेस करिएगा तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। आपसे पूछा गया है रो नंबर, तो आपको यहाँ पर उस रो का नंबर बताना है जिस रो से आप डेटा को फैच करके यहाँ पर लाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये जो पुष्पा राव है यही हमें डेटा जो है यहाँ पर लेकर आना है। तो कौन सी रो में है ये, हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 नंबर की रो में है। हम यहाँ से क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि हमने टेबल जो सिलेक्ट की थी वो हेडिंग से सिलेक्ट की थी। अगर आप नीचे से सिलेक्ट करते हो यहाँ से तो आपको यहाँ इसको जो है पहली नंबर की रो मानना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जहां से आपने टेबल को सिलेक्ट करके बताया है वहीं से आपकी पहले नंबर की रो जो है काउंट होगी। तो हमने यहाँ से जो है टेबल को सिलेक्ट किया है तो हमारी ये 1 नंबर की रो है, ये दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर पे पुष्पा राव है। तो हम यहाँ पर जो है 5 टाइप कर देंगे। रो नंबर 5 में वो डेटा है। इसके बाद जो है आपको बताना है कॉलम नंबर। तो जिस भी कॉलम नंबर से आप डेटा को फैच करना चाहते हो वो कॉलम नंबर आपको बताना है। आप पहले नंबर के कॉलम से भी डेटा को फैच कर सकते हो, दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से, 5वें से। कॉलम नंबर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। एग्जाम्पल के लिए हमें नाम पता करना है तो ये जो है दूसरे कॉलम में है। हम क्या काम करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे। 5 नंबर की रो में दूसरे नंबर कॉलम में जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ पर फैच होकर के आ जाएगा। बस यही छोटा सा फार्मूला है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, 100% आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए पुष्पा राव जो है 5 नंबर की रो में और दूसरे कॉलम में है। ठीक है, इस तरह से जो है डेटा को फैच कर सकते हो। यही अगर हमें 5 नंबर की रो वाला ही डेटा चाहिए लेकिन हमें सैलरी का डेटा चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, सैलरी कितने कॉलम पे है, 4 कॉलम पे। तो हम यहाँ पर 2 को हटा करके कॉलम नंबर जो संख्या है वो 4 टाइप कर देंगे। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए इसकी जो सैलरी है वो है 21,000। इसी तरह से अगर हमें पीएफ निकालना है तो कॉलम नंबर 5 टाइप कर देंगे यहाँ पर। अगर हमें डेजिग्नेशन निकालना है तो हम यहाँ पर इसको डिलीट करके कॉलम नंबर 3 टाइप कर देंगे। एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से निकल करके आ जाएगा। मेरे ख्याल से इंडेक्स फार्मूला अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, यही चीजें जो है आप इस तरह से भी कर सकते हो। हम यहाँ से पूरी तरह से डिलीट करते हैं, फिर से जो है वही काम करेंगे। लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे इंडेक्स फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लेंगे। अरे में जो है आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर देना है इस तरह से। इसके बाद लगाना है कॉमा। अब आपसे पूछा है रो नंबर, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग बना करके तैयार कर दिया है। आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हो। जो रो की हेडिंग हमने बनाई है उसके सामने वाली सेल को हम रो नंबर में सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, रो नंबर हमसे पूछा गया है। इस बार हम टाइप नहीं कर रहे हैं, इस बार केवल सेल की रेंज दे रहे हैं कि हम इस वाली सेल में जो भी रो नंबर टाइप करेंगे वही डेटा हमें मिलेगा। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब आपसे पूछा है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में जो है हम ये वाले जो है सेल को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देंगे।
एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। इस तरह से वैल्यू का एरर आ जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या काम करना है, जो भी रो का रिजल्ट आप चाहते हैं, जिस भी कॉलम का रिजल्ट चाहते हैं, वो बस आपको यहाँ पर टाइप करना है। एग्जाम्पल के लिए हम 4 नंबर रो का रिजल्ट चाहते हैं तो हमने 4 टाइप कर दिया। और किस कॉलम का रिजल्ट चाहते हो, हम पहले कॉलम का रिजल्ट चाहते हैं तो हम इस वाले सेल में 1 टाइप कर देंगे। इसके बाद बाहर क्लिक करते ही 4 नंबर रो पर देख सकते हो 1 2 3 4 पे ये है और 1 नंबर कॉलम पे यही है, ये रिजल्ट हमें मिल गया है। बस आपको जो है रो नंबर यहाँ चेंज करना है, कॉलम नंबर यहाँ चेंज करना है। आप इस डेटा में से किसी भी वैल्यू को पता कर सकते हो। जैसे कि हम कॉलम नंबर 5 टाइप कर देते हैं तो 4 नंबर रो में इस वाले में 5 नंबर कॉलम में 1800 PF है, ये जो है हमें रिजल्ट में दिखाई देगा, आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ आ रही होगी कि इंडेक्स फार्मूले को आप किस तरह से कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फार्मूला जो है वी लुकअप से थोड़ा सा एडवांस है। तो एडवांस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वी लुकअप फार्मूले को इस्तेमाल करते हो ना, तो जहाँ से आप रेंज बताते हो उसके दाहिने साइड तक ही आप वैल्यू को पता कर पाते हो। लेकिन इंडेक्स फार्मूला क्या काम करता है, जहाँ से आपने रेंज बताई है उसके पीछे का भी यानी लेफ्ट साइड का भी आप पता कर सकते हो, दाहिने साइड का भी पता कर सकते हो। इस पूरे डेटा में से कहीं का भी आप रिजल्ट पता कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इंडेक्स फार्मूला जो है थोड़ा सा वी लुकअप से एडवांस है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि एक्सेल के अंदर इंडेक्स फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहां पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कम से कम 5 लोगों को मेरे भाई इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।